नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास, टॉपिक का नाम है हमारा कंकाल तंत्र। ये क्लास एक ही वीडियो में इस टॉपिक को हम पूरा करने वाले हैं। कल हमने क्लास डाली थी कोशिका सेल, जाके देखिए पूरी एक ही वीडियो के अंदर 40 मिनट के अंदर पूरी कोशिका टॉपिक हमने पूरा किया था। और आज हम इस वीडियो के अंदर एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कंकाल तंत्र। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। ये जो क्लास है टीए आर्मी, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए लाभदायक है। अगर आप चाहें अच्छा नंबर बनाने पेपर में तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंकाल तंत्र। देखिए कंकाल तंत्र वास्तव में होता क्या है। कंकाल तंत्र होता क्या है? कंकाल हमारे शरीर का ढांचा। हमारे शरीर को ऊपर से हम देखते हैं ना तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर कुछ लगा लोगों को अच्छा बना देते हैं, लेकिन इस शरीर की चमड़ी और अपने मांस अधेड़ के देखें तो क्या नजर आता है हमें? ये कंकाल नजर आता है। यह सबका समान है, सबका समान है। यह कंकाल करता क्या है? हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है क्या? बिल्कुल। हमारे शरीर की आकृति बनाता है क्या? बिल्कुल। हमारे शरीर को आकार और आकृति बनाने में सहायता करता है ये कंकाल। ये कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल बाह्य कंकाल भी होता है, आंतरिक कंकाल भी होता है। बाह्य कंकाल जैसे ये नाखून, हमारे बाल, पशुओं के खुर, सींग, ये बाह्य कंकाल है। आंतरिक कंकाल है हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, ये क्या होता है? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का क्या काम है? हमारे शरीर के अंदर अंगों की रक्षा करना, शरीर के अंदर अंगों की रक्षा करने का काम। तो आइए देखते हैं कंकाल में क्या क्या चीजें हैं। देखिए हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए ढांचा यानी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न तो चल फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र का काम इतना ही है, हमारे शरीर को एक निश्चित स्ट्रक्चर यानी एक ढांचा प्रदान करना, ताकि इससे हम चल फिरे सके। हम एक हाथ को लंबा कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कंकाल यानी हड्डियां नहीं होती तो हमारा हाथ यहीं रहता। इसका मतलब एक शरीर को चलने फिरने में और एक निश्चित आकार प्रदान करने में कंकाल तंत्र की क्या है भूमिका? तो यही बात बोल रही है। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हड्डियों के ऊपर कौन सी पेशियां होती हैं? मांस की पेशियां होती हैं, इसे बोल रहा मांसपेशियां। तो हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, उन्हीं के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। इसके अलावा कंकाल तंत्र के अंदर देखिए, ये हमारा कंकाल तंत्र है, ये हमारा कंकाल है। और इस कंकाल के ऊपर मांस की क्या लगा दी? पेशी। कंकाल के ऊपर मांस की पेशी और मांस की पेशी के ऊपर एक चमड़ी। मांस की पेशी के ऊपर एक चमड़ी, तो ये क्या बन गया? शरीर। क्लास में अपन गुरुजी बोलता कि चमड़ी अधेड़ दूंगा, तो चमड़ी अधेड़ने के बाद इस प्रकार का शरीर बनता है। यह है मांसपेशी, पूरे शरीर की मांसपेशी। और मांसपेशी अधेड़ने के बाद क्या बनेगा? कंकाल तंत्र। समझ में आया? देखो कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। अब इनका कई बार प्रश्न आ जाता है, कंकाल तंत्र के कार्य क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार का प्रश्न आता है। कंकाल तंत्र के कार्य देखो, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है। सबको पता है कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती प्रदान करता है क्या? बिल्कुल करता है। कंकाल तंत्र शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है क्या? बिल्कुल करता है। आंतरिक अंग जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारे गुर्दे हो गए, हमारे फेफड़े हो गए, हमारी किडनी हो गई, इनकी रक्षा करता है क्या? बिल्कुल रक्षा करता है। अगर ये नहीं होते तो हम यानी थोड़ी देर बाद ही क्या कर देंगे? अपने हार्ट को डैमेज कर देंगे। क्यों रक्षा नहीं होगी। तो हार्ट, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, इनके ऊपर क्या है? हमारा कंकाल है।
जो हमारी क्या कर रहा है, आंतरिक अंगों की रक्षा कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से, कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के ऊपर मांस की पेशियां हैं, उन पेशियों की सहायता से हमें क्या गति प्रदान करता है। यह कोशिकाओं का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र कोशिकाओं का निर्माण करता है क्या? बिल्कुल। कोशिकाओं का निर्माण होता है कहां पर? हम पढ़ते हैं कोशिका में, कोशिका का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा क्या होती है? ये देखो, इस प्रकार ये हड्डियां होती है ना, इस प्रकार हड्डियां होती है। इन हड्डियों में जो ये खोखला स्थान होता है ना, इन्हें कहा जाता है मज्जा यानी अस्थि। अस्थि यानी हार्ड, और इसके अंदर खोखला स्थान है। इसी के अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन्हीं के अंदर कोशिकाओं का निर्माण। अतः रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? कंकाल तंत्र के अंदर ही होता है। ठीक है। इसके अलावा कंकाल तंत्र में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हड्डी को हड्डी से जोड़ना या अस्थि को अस्थि से जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। ये लिगामेंट छोटे छोटे धागे नुमा होती हैं। क्या कैसे नुमा? धागे नुमा, जो हड्डी को हड्डी से इस प्रकार धागों से जोड़ा रखता है। जब घुटने के चोट आती है ना, तो ये लिगामेंट टूटते हैं। डॉक्टर बोलता है लिगामेंट क्या हो गए? फ्रैक्चर हो गए, ऑपरेशन होगा। तो क्या होगा? हड्डी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को का काम कौन करता है? लिगामेंट। और हड्डी को पेशी, हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो अस्थि क्या चीज होती है। देखो अस्थि यानी बोन, यानी हड्डी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? हड्डी की। अस्थि एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। शरीर को क्या करता है? ये प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। मूवमेंट यानी गति प्रदान करता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का क्या करता है? ये काम करता है। अस्थि अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करता है क्या? बिल्कुल। हड्डी अपने अंदर मिनरल्स, हड्डी बनी किसकी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। तो अपने अंदर मिनरल्स को सेव करता है, बिल्कुल करता है। इसमें उपस्थित सेल्स को ओस्टियोसाइट कहते हैं। हड्डी के अंदर उपस्थित कोशिका होती है ना, उनको क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट हड्डी में उपस्थित कोशिका, सेल यानी कोशिका, हड्डियों में उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। इसके अलावा उपास्थि की बात करते हैं। देखो उपास्थि क्या चीज होती है? उपास्थि होती है कार्टिलेज। उपास्थि एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। यह जोड़ों को देखो नरम करने, हड्डियों को सरकने घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है। देखो जोड़ों को नरम करने, उन्हें घूमने, हड्डियों में एक दूसरे में गति प्रदान करने के लिए चिकना क्या होता है? चिकनी एक सतह प्रदान करता है। उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और जो उपास्थि के अंदर कोशिका होती है ना, उपास्थि के अंदर क्या होती है? कोशिका, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट। ओस्टियोसाइट किसको कहा जाता है? हड्डियों में उपस्थित कोशिका को। और कॉन्ड्रियोसाइट है उपास्थि में उपस्थित कोशिका को। अब देखो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र शिशु का और कंकाल तंत्र वयस्क का। शिशु में कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस, यानी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 प्लस। ये देखो कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है, ये 320 भी लिखा होता है, 340 भी लिखा होता है। तो ये 300 प्लस याद रखना आपको। और ये फिक्स है 206। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इसके अलावा देखो कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र बहुत सारे पशुओं को बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पशुओं के सींग उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं क्या? बिल्कुल, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। खुर, चलने में बाल बहुत सारे पशुओं के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनको सर्दी से बचाते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र
जो शरीर के अंदर का जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, वो क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में देखो, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंगा, बाल, नाखून, खुर, ये सब बाह्य कंकाल के क्या है? उदाहरण है। आंतरिक कंकाल, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। ये देखो पशुओं में, ये देखो मानव में, ये देखो हिरण में, इस प्रकार का आंतरिक क्या है? कंकाल है। इसके अलावा मानव शरीर का कंकाल तंत्र है। देखो, मानव शरीर के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अक्षीय कंकाल तंत्र है, एक होता है अनुबंधी कंकाल तंत्र है। अक्षीय कंकाल तंत्र कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है अपना सर पूरा, इसके बाद अपने फेफड़े और रीढ़ की हड्डी, इतना अपना अक्षीय कंकाल तंत्र है। इसके अलावा ये बंधे हुए हैं ना, हाथ पैर, इसे कहा था अनुबंधीय कंकाल तंत्र। दोनों हाथ दोनों पैर ये अनुबंधीय कंकाल तंत्र के तहत आते हैं। तो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां, जबकि अनुबंधीय में 126। अब अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़े में कितनी हड्डी होती हैं, और फेस में कितनी हड्डी होती हैं, नेक बोन में कितनी हड्डी होती हैं, या पसलियां कितनी होती हैं, इन सब का हम इन सब को पढ़ने वाले हैं। 126 अनुबंधीय कंकाल तंत्र, इसका मतलब हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, हिप बोन में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये सबसे पहले देखो, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर सर के अंदर, पूरे सर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 38 हड्डियां। तो इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, फेस के अंदर 14 हड्डी होती हैं, कानों में 6 हड्डियां होती हैं, और एक होता है नेक बोन। हाँ, ये जो एक हड्डी ये होती है। तो ये टोटल कितनी हड्डी होती हैं? 80 में से 29 सर में बच गई कितनी? 25। देखो 24 प्लस 1, तो 24 तो क्या है? पसलियां, और एक इन पसलियों को लाकर जहां जोड़ती है ना, जिसका नाम होता है स्टर्नम, ये होती है। इसके बाद होता है कशेरुक दंड, यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26 होती है। प्रारंभ में, नवजात शिशु में प्रारंभ में ये 33 होती है, लेकिन बाद में ये ऐड होने के बाद में कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। अब देखो, सबसे पहले देखो खोपड़ा। आजकल एक रील देखी होगी, तुम्हारा खोपड़ा खराब है क्या? इस खोपड़ा खराब होने में कितनी हड्डियां लगती हैं? 22 हड्डियां लगती। देखो 8 हड्डियां इस खोपड़े के ऊपर पाई जाती हैं। 8 हड्डियां खोपड़े के ऊपर पाई जाती हैं। इनको कहा जाता है क्रेनियम, कपाल। 8 हड्डियां। 14 हड्डियां कहां पाई जाती हैं? फेस बोन, यानी अपने चेहरे के ऊपर पाई जाती हैं। 14 हड्डियां अपने चेहरे के ऊपर पाई जाती है। एक हड्डी पाई जाती है नेक बोन, ये गले की हड्डी होती है नेक बोन, एक हड्डी ये पाई जाती है। 6 हड्डियां कहां पाई जाती हैं? अपने 3 + 3 दोनों कानों में पाई जाती है। इस प्रकार ये टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है। सिर में 29 हड्डियां याद रखनी है, जिसमें से 8 कपाल में, 14 फेस पर, 6 कान में, एक ये नेक बोन होती है। ठीक है, याद रह जाएंगी। देखो ये इस प्रकार होती है। ये 8 हड्डियां कपाल की हैं ऊपर। इसके नाम याद नहीं करने, न याद रहेंगे और याद करने भी नहीं है। ठीक है ना, नए प्रश्न आता है। याद करने की एक हड्डी है, ये कौन सी? एक तो कान की बताऊंगा मैं, स्टेपीज हड्डी, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। एक शरीर की सबसे हार्ड यानी मजबूत हड्डी होती है, ये होती है जबड़े की हड्डी। जो ये दिख रही है ना, ये जबड़े की हड्डी है, जिसका नाम क्या होता है? मैंडिबल। एक तो ये हड्डी याद रखनी है, मैंडिबल। एक कान की हड्डी होती है स्टेपीज, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये मुख्य हड्डी है, यही याद रखनी है आपको। अब देखो, नेक बोन कौन सी हड्डी होती है? नेक बोन होती है कंठिका हड्डी। कौन सी हड्डी? कंठिका हड्डी। ये कंठिका हड्डी होती है नेक बोन। ठीक है, यहां पाई जाती है ये। तो टोटल सिर के अंदर 29 हड्डियां समझ में आ गई कहां कहां पर है। तो ये कान की हड्डी देख लो, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कानों में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान की इंपॉर्टेंट हड्डी ये स्टेपीज है, जो सबसे छोटी हड्डी है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज या स्टेप्स, कुछ भी नाम है, स्टेपीज या स्टेप्स। ये मानव शरीर की सबसे कौन सी हड्डी है? छोटी हड्डी है। ठीक है। इसके अलावा ये देखो, अक्षीय कंकाल के अंदर जो चेस्ट वाला हिस्सा है ना, जिसके अंदर 24+1 है, 24+1, 24 क्या है? पसलियां। पसलियां जोड़ी पूछे तो 12, और एक क्या है? एक ये है, देखो ये एक सा बना हुआ है ना, एक यही है जिसका नाम है स्टर्नम। ये 12 जोड़ी या 24 पसलियां ये घूम घूम कर इससे जुड़ी होती है, ये घूम घूम कर इससे जुड़ी होती है, देखो इस प्रकार। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां। स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये स्टर्नम जो खड़ी हड्डी होती है ना, एक ये स्टर्नम होती है जो इन पसलियों को आपस में जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। ये एक हड्डी स्टर्नम है, और ये जो 24 क्या है? पसलियां। ठीक है। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों में 33 हड्डियां एवं वयस्कों में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे देखो, अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल हमारा पूरा हो गया। अब आता है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल में दोनों हाथ, दोनों पैर, इनको पढ़ने वाले हैं। टोटल 126 हड्डियां। देखो, शोल्डर बोन जिसे क्या कहा जाता है? पेक्टोरल गर्डन भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। टोटल 126 हड्डियों में से 4 हड्डियां होती हैं जो पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर बोन, जो आपको ये नजर आ रही है क्या? देखो, 1 2 3 4, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हैंड बोन यानी दोनों हाथों को मिलाकर 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में, कितनी हो गई? 60। हिप बोन, ये देखो, ये आपको नजर आ रही है क्या? ये क्या है? हिप बोन है। हिप बोन बताओ कितनी है? 2 हिप बोन हो गई। लेग बोन दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां। देखो, 4 7 2 और 60, टोटल कितनी होगी? 126 हड्डियां होगी। इस प्रकार टोटल 126, 80 ऊपर पढ़ चुके हैं और 126 ये है। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। देखो, अनुबंधीय कंकाल के अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंश मेखला। कौन सी मेखला? अंश मेखला, जिसे पेक्टोरल गर्ड बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। देखो, 1 2 ये 3 और ये 4। स्केपुला क्लेविकल, 2 का नाम तो होता है स्केपुला और 2 का नाम क्या होता है? क्लेविकल। देखो, ये तो है क्लेविकल ऊपर वाली, और ये 2 नीचे है ना, ये होते हैं स्केपुला। 2 और 2 कितनी हो गई? 4। 4 तो ये हड्डियां होती हैं। इसके बाद ये हाथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो, यहां से दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे हाथ के सबसे ऊपर की हड्डी होती है ना, जिसे कहा जाता है ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? उसके बाद नीचे 2 हड्डियां होती हैं, एक तो होता है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना। इसके बाद ये जो कलाई होती है ना हमारी, इस कलाई में कितनी, इसे बोला जाता है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स, यहाँ कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद हमारी आती है हथेली। इस हथेली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 5 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद हमारी आती है अंगुलियां। अंगुलियों में से अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां पाई जाती हैं और बाकी अंगुलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 3-3 हड्डियों से 4 3 12, तो ये और प्लस 2 ये, कितनी हो गई? 14। यानी अंगुलियों में टोटल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 14 + 5 + 8 + 2 + 1, टोटल कितनी होती हैं? 30। एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ में 60 हड्डी होती है। देखो, सबसे ऊपर की ह्यूमरस 1 हड्डी, उसके बाद रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स यानी कलाई की हड्डी कितनी होती है? 8, ये छोटी छोटी जो नजर आ रही है ना, ये। इसके बाद मेटाकार्पल्स यानी हथेली की हड्डी कितनी होती है? 5, ये हथेली की हड्डी होती है। इसके बाद फेलेंजस यानी अंगुलियां, कितनी हड्डी? 14। 14 5 8 1 1 और 1 कितनी हो गई? और दोनों हाथों की 60। एक हाथ ही पढ़ना है, दूसरा हाथ फोटोकॉपी होता है, ठीक है ना? हाँ। इसके बाद 2 हड्डी पढ़ी थी हमने, पेल्विक गर्डन। हिप बोन बोला जाता है इसे, पेल्विक गर्डन यानी हिप बोन। ये देखिए, ये हिप बोन है, कितनी पाई जाती है? 2। शरीर में संख्या होती है इनकी 2। इसके बाद
इसके बाद पैर की हड्डियां देखो, पैर की हड्डियां, लेग बोन, दोनों पैरों में टोटल 60 हड्डियां पाई जाती है क्या? तो एक पैर में 30 हड्डियां। देखो सबसे ऊपर की हड्डी क्या होती है? फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मजबूत नहीं है, मजबूत मैंडिबल हड्डी होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है ना। ये फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? एक। फीमर के जस्ट बाद में ये पाया जाता है पटेला। कौन सा इल्ला? पटेला, जिनकी संख्या एक। इसके बाद नीचे दो हड्डियां, एक तो होता है टीबिया, एक होती है फिबुला। इसके बाद कलाई, कलाई को क्या कहा जाता है? टार्सल्स, संख्या 7। हाथ की कलाई में 8 थी, जबकि पैर की कलाई में 7 थी। क्यों? कि यहां से एक निकाल कर कहां डाल दी? पटेला में डाल दी, ध्यान रखना है। इसके बाद जो हाथ का क्या है? ये हथेली, पैर की भी हथेली होती है क्या? होती है, जिसे कहा जाता है मेटाटार्सल्स, हड्डियों की संख्या। इसके बाद अंगुलियां, 6 में अंगूठे में 2, बाकी 4 में 3, तो कुल कितनी हो गई? 14। तो इनका सबका योग कितना हो गया? 30। और 2 पैरों में, समझ में आई क्या? तो 60 हाथ की और 60 पैरों में। इसका नाम ये ध्यान रखना, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, ठीक है ना। एक होता है महारंध्र, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है। ये खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे जो छिद्र होता है ना, इसका नाम क्या होता है? महारंध्र होता है। जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है उसे महारंध्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है? पैर में। हड्डियों के जोड़े के पास साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ऐसा समझो, ग्रेस पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य यानी एक प्रकार का ये लिक्विड है जो हड्डियों को मोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये आए हुए प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एसएससी 2018, ये देखो एमटीएस 2019, यही प्रश्न आएंगे, बार बार देखना। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियो, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 6। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 80। अक्षीय इस प्रकार याद रखो, अक्षीय, अक्षीय फोरे 80, अक्षीय फोरे 80। अक्षीय ऐसे मंडता है तो 80 को भी ऐसे मान दो, तो अक्षीय में कितनी हड्डी? 80। अनुबंधीय में 126। हाँ, याद रहना चाहिए, कैसे ही रहो। इसके अलावा ये देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि बताओ, कौन सी है? फीमर। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? इधर देखो, क्या नाम दिया है? जोड़ी। जोड़ी जोड़ी कितनी होती हैं? 12। यहां जो चॉइस करके आएगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चॉइस तो संख्या पाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन देखो, पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर मुड़ती है? बताओ कौन सी थी वो? स्टर्नम। एक जो खड़ी अस्थि थी ना, उसका नाम था, एक सा मंडा हुआ था, वो था स्टर्नम, और पसलियां आकर स्टर्नम से जुड़ रही थी। तो पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं, जिसका नाम क्या है? स्टर्नम। चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं? 14। चेहरे के निर्माण में 14 अस्थियां भाग लेती हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ना, लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। इसके अलावा क्वेश्चन देखो, खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 22। खोपड़ी बोला है, खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं, ठीक है ना। टोटल सर पूछ ले मैंने, सर में तो कितनी होती है? 29 है। ओके। निम्न में से कौन सी अस्थि पैर की नहीं है? पैर की अस्थि नहीं है, इसको मतलब देखो, निम्न में से कौन सी अस्थि पैर की नहीं है, इसका मतलब 3 अस्थियां पैर की है, एक
वो देखना है। देखो पटेला पैर में पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। फीमर है, बिल्कुल। मेडिबल और टीबिया, मेडिबल कहां बताई थी? नेक बोन नहीं, जबड़े की हड्डी, जो सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये जबड़े की हड्डी। तो ये पैर में नहीं पाई जाती, ये भी पैर में पाई जाती है। टीबिया, टीबिया फिबुला पैर की हड्डियां है, ठीक है ना। टीबिया फिबुला पैर की हड्डियां है, फीमर पैर की हड्डियां है, पटेला पैर का है, मैंडिबल जबड़े की हड्डी है जो सबसे मजबूत हड्डी है। निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की? इसका मतलब 3 अस्थि तो हाथ की है और एक नहीं है। देखो ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है क्या? बिल्कुल, ये हमारी ह्यूमरस है जो बॉडी दिखाते हो आप। रेडियस बिल्कुल पाई जाती है, रेडियस हाथ में होती है क्या? रेडियस और अल्ना हाथ में, दोनों हड्डियां यहां पाई जाती हैं। टार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये कलाई और हथेली, इन्हें टार्सल्स और मेटाटार्सल्स कहा जाता है। तो फिर कार्पल्स क्या होता है? हाँ टार्सल्स, सॉरी, टार्सल्स पैर में पाई जाती है जबकि कार्पल्स से हाथ में पाई जाती है। इसमें देखो इतना ही अंतर है, का और टा का ही अंतर है, बाकी सेम ही है। टार्सल्स कहां पाई जाती है? हाथ में, जबकि टार्सल्स से पैर में। ये थोड़ा ध्यान रखना, नाम कंफ्यूजिंग है। तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है? तो टार्सल्स पैर की है ये। तो दोस्तों ये हमारी क्लास बायोलॉजी की दूसरी क्लास थी, जिसमें हमने कंकाल तंत्र को एक ही क्लास में पूरा किया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके, 3D मैपिंग होती है उसके आधार पर हमने ये चित्र लाके इसको पूरा किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।